आप सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आपको अच्छी लगती होंगी, तभी तो आप इतने ध्यान से इतने प्यार से सुनते हो। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक सच्ची घटना है। मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, जैसे तेरे पास कान्हा जी हैं ऐसे ही एक बुढ़िया थी, उसके पास भी कान्हा जी है। वो बहुत पूजा पाठ करती थी, पूरा दिन पूजा में लगी रहती थी। उसके 2 बेटा बहू थे, दोनों अलग अलग रहते थे। सास छोटी बहू के पास रहती थी। दोनों बहुओं का स्वभाव चिड़चिड़ा था। सास की पूजा पाठ से और कान्हा जी से बहुत चिढ़ती थी। कहती थी इस पीतल की मूर्ति को लेकर घूमती रहती है, बातें करती है, खाना खिलाती है। 3-3 4-4 टाइम ऐसे करती है जैसे सच में मूर्ति सारी बातें सुनती है और खाना भी खाती है। बिना मतलब का काम बढ़ाया हुआ है। मगर वो बुढ़िया अपने कान्हा में मगन रहती थी। वो एक कान से सुनती, दूसरे से निकाल देती थी। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने कान्हा के प्रेम में मगन रहती थी। एक बार गांव में किसी रिश्तेदारी में जाना था। सोच रही थी कि कैसे जाऊं, 2-3 दिन की बात है। अगर बहू से कहूँगी कि 2-3 दिन का कान्हा का काम कर देना तो वो करेगी। उन दोनों को तो वैसे ही कान्हा जी नहीं सुहाते। फिर सास ने सोचा एक बार कह देती हूँ, जब नहीं होंगी तो कर ही लेंगी, इतनी भी बुरी नहीं है। सास बहू के पास गई, कहने लगी बहू मुझे 2-3 दिन के लिए गांव जाना है रिश्तेदारी में, तो तू कुछ दिन के लिए कान्हा का काम कर देगी। बहू ने झट से हाँ कर दी। सास को ताज्जुब हुआ कि इसने एक बार में ही हाँ कैसे कर दी भाई, ये तो बहुत चिढ़ती है। चलो भगवान ने इसका मन बदल दिया होगा, कहकर वो चली गई। इधर बहू ने सोचा कि बहुत अच्छा मौका है। इसी मौके की तलाश में थी कि कब सासू माँ बाहर जाए और मैं इस पीतल की मूर्ति से पिंड छुड़ाऊं। वो सोचने लगी क्या करूं कि सासू माँ तो 2-3 दिन में वापस आ जाएंगी, उससे पहले ही इस मूर्ति से पिंड छुड़ाना है। फिर अचानक उसे कुछ सूझा। उसने सोचा अब तो रात होने वाली है, कल करूंगी। वो रात को खाना खाकर सो गई, मगर कान्हा जी को खाना नहीं दिया। रात बीत गई, दूसरे दिन भी कान्हा को खाना नहीं दिया, ना सुलाया। उसने देखा घर में कोई नहीं है। मौका पाकर कान्हा जी को लेकर आई और पल्लू में छुपाकर कूड़ेदान के ढेर में फेंक आई। फेंकने के बाद वो इतनी खुश हो रही थी जैसे पता नहीं क्या मिल गया। धीरे धीरे रात हो गई, कान्हा जी कूड़े में पड़े रहे। बूढ़ी माँ गाँव में सोच रही थी, अजीब सा लग रहा है, मेरा कहना ठीक तो होगा ना, रात हो रही है। अब तो बहू ने खाना खिला के सुला दिया होगा, मैं भी सो जाती हूँ। बुढ़िया माँ सो गई, उसे नींद नहीं आ रही थी। कान्हा के बारे में सोचते सोचते पता नहीं कब उसकी आंख लग गई, पता ही नहीं चला। अचानक रात को सपने में कान्हा जी आए। कह रहे थे कि माई तू तो यहाँ आराम से सो रही है, मैंने तो 2 दिन से खाना भी नहीं खाया। ठंड भी बहुत लग रही है, डर भी लग रहा है, कूड़े में से बहुत बदबू भी आ रही है। तेरी बहू ने मुझे कूड़े में फेंक दिया। एकदम से बुढ़िया की आंख खुली। वो बेचैन हो गई, सुबह होने का इंतजार करने लगी। पहली ही गाड़ी से वापस आई। आते के साथ ही पूछा मेरा कान्हा कहाँ है। मंदिर में गई, वहाँ नहीं था। पूरे घर में ढूंढा, पूरा घर सर पे उठा लिया, मेरा कान्हा कहाँ है। घर से बाहर निकल गई, कान्हा कान्हा करते हुए सब जगह ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते कूड़े के ढेर के पास पहुंची। वहाँ कान्हा जी कूड़े के ढेर में बैठे हुए थे। कूड़ा हटाकर कान्हा जी को निकाला, घर लाकर अपने कान्हा का नहलाया, खाना खिलाया, माफ़ी मांगी। बूढ़ी माँ ने लगातार रोई जा रही थी। मुझे माफ़ करना, अब मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, किसी के भरोसे नहीं छोड़ूंगी, जहाँ जाऊंगी तुझे लेके जाऊंगी, मुझे माफ़ कर दे कान्हा, मुझे माफ़ कर दे। बार बार माफ़ी मांगे जा रही थी। इस कहानी से हमें पता चलता है, अगर हम भगवान को अपना मानते हैं तो वो हमें अपनों से भी कहीं ज़्यादा अपना मानते हैं। जो पूजा करते हैं वो तो भगवान के हो जाते हैं, जो इनकी लीला को नहीं समझते वो मंदबुद्धि होते हैं। पूजा करने वालों से और भगवान से बहुत ईर्ष्या करते हैं। ये दुनिया भगवान की ही बनाई हुई है, क्योंकि सब जीव भगवान के ही हैं, भगवान ने ही बनाए हैं। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि भगवान से बढ़कर कोई नहीं। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।